पर्सनल बात करें, पढ़ाई लिखाई, हमने पढ़ा कि आपकी 114वीं रैंकिंग थी यूपीएससी में, 2015 में दिया था आपने पेपर। कैसे क्या अब जो लड़कियां तैयारी करना चाहती हैं, है ना, आईपीएस में, जब आईपीएस बनना चाहती हैं, यूपीएससी क्लियर करना चाहती हैं, कुछ टिप्स हैं क्या आपके पास उनके लिए? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक चीज़ बोली थी कि अगर आपको कुछ बनना है तो सबसे पहले आप अपने आप को कन्विंस करिए कि हाँ, आप बन सकती हैं, इनफैक्ट आप बन गई हैं। उसके बाद अगर आप करते हैं और आपके अंदर मेहनत आप करिएगा तो मुझे नहीं लगता कि किसी को भी डिफ़िकल्टी होनी चाहिए। क्या शेड्यूल होता होगा जब आप प्रिपरेशन कर रही थी? देखिए, हर स्टूडेंट का अपना एक अलग तरीके का शेड्यूल रहता है, सबका अपना अपना स्ट्रैटेजी है। जैसे हम लोग ही सिलेक्शन होता है तो अगर हम 4 बैचमेट्स बैठे हैं तो आप ये देखेंगे कि हर का तरीका शायद अलग था, किसका क्लिक किया नहीं किया। तो मुझे लगता है लेकिन कंसिस्टेंट, अगर आप एवरेज स्टूडेंट भी हैं और आप कंसिस्टेंट पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो डिफ़िकल्टी नहीं होती। पेरेंट्स का या फिर फ्रेंड्स का सपोर्ट रहता है तो एक वो, क्योंकि ये बड़ा प्रेशर वाला एग्ज़ाम रहता है, उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमें उस प्रेशर के सकम्ब नहीं करना। प्रेशर में गलतियाँ बहुत होती हैं, जो चीज़ कई बार आपको आती वो आप प्रेशर में भूल जाते हैं। घबराहट नहीं होनी चाहिए। तो बेसिकली अपना कॉन्फिडेंस, अपना सेल्फ़ कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा, ओवर कॉन्फिडेंट तो कभी नहीं होना चाहिए, लेकिन अपना सेल्फ़ कॉन्फिडेंस उसको मजबूत रखना होता है इंटायर प्रोसेस में। जीवन नीरस हो जाता है क्या? देखिए, जब हम छोटे थे ना, हम लोगों को सब ठगा गया था। मम्मी पापा ने बोला अभी पढ़ लो, स्कूल पढ़ लो तो आगे अच्छा जीवन है, फिर कॉलेज पढ़ लो, फिर नौकरी के लिए, ऐसे अभी भी चैन नहीं है वैसे तो। लेकिन जब तैयारी कर रही थी तो जीवन नीरस हुआ था। सच में क्या 18 घंटे पढ़ना पड़ता है? जी, मैंने तो नहीं 18 घंटे पढ़े, 7-8 घंटे पढ़ते थे। उसके बाद नॉर्मल जीवन था, हम लोग आराम से अपना फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन किया, फैमिली के साथ बात और जनरल नॉर्मल टाइम्स जो भी नॉर्मली हम लोग करते हैं वो नहीं करने से कई लोग करते हैं, बट मेरा तो यही शेड्यूल था। म्यूज़िक, फिल्मों की, नॉवेल्स की जगह बचती है क्या जीवन में? बिल्कुल बचती है। नॉवेल्स थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है पढ़ना, क्योंकि जब शुरुआती फील्ड पोस्टिंग होती है तो उसमें कोई टाइम वाइम रहता नहीं है। लेकिन म्यूज़िक तो डेफिनेटली, आप कहीं जा भी रहे हैं या आपके पास फ़ोन है या फिर आप गाड़ी में कभी भी सुन सकते हैं। तो मेरे को जो है मतलब डिपेंडिंग ऑन द टाइम, जैसे भी गंगा के किनारे हैं, हम लोग गंगा में चल रहे हैं तो नाइस पीसफुल ओल्ड सॉन्ग या जो भी बड़ा रिलैक्सिंग लगता है। किस तरह के गाने पसंद हैं आपको? कोई स्पेसिफिक तो नहीं बोलेंगे, लेकिन आई लाइक ओल्ड सॉन्ग्स, ओल्ड हिंदी सॉन्ग्स मुझे काफ़ी पसंद है। सिंगर कोई? सिंगर मतलब ओल्ड में मतलब मोहम्मद रफ़ी को भी सुन लेते हैं, किशोर कुमार साहब को भी सुनते हैं। प्रेजेंट टाइम्स में भी कविता कृष्णमूर्ति हो गई या फिर शुभा मुदगल हो गई, या फिर जगजीत सिंह की गज़लें भी अच्छी लगती हैं। मतलब एक तरीके से कहेंगे कि आई लाइक म्यूज़िक, और ऐसे कोई पिक एंड चूज़ तो नहीं कर पाते, डिपेंडिंग ऑन द मूड। और सिनेमा किस तरह का पसंद है? देखती हैं, अभी टाइम निकाल पाती हैं? सिनेमा अभी तो काफ़ी टाइम से, हम लोग यहाँ तो मूवी हॉल भी नहीं है यहाँ पे तो वो काफ़ी टाइम से देखा नहीं है, बट अदरवाइज़ आई लाइक मूवीज़। और मुझे थोड़ा सस्पेंस जॉनर या फिर जो एक रोमांटिक कॉमेडी टाइप की मूवीज़ हैं, उस टाइप के जनरेशन, उस टाइप की मूवीज़ ठीक लगती हैं। ज़्यादातर वक्त कहाँ बीता आपका? बिहार में? नहीं, मेरा ज़्यादातर वक्त दिल्ली में बीता। इनफैक्ट जब मेरा सिलेक्शन हुआ आईपीएस में और हमने कार्डर ज्वाइन किया तो एक तरीके से कहा जाए तब से ही मेरा यहाँ बिहार में, हालांकि मैं रहने वाली यहाँ की हूँ, लेकिन मेरी परवरिश या पढ़ाई लिखाई बिहार में नहीं। नालंदा की? नालंदा आपका गृह जिला। पुलिस में हमेशा से आना चाहती थी या क्या? ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है। देखिए, जब हम लोग एग्ज़ाम देते हैं तो हम लोग को प्रेफरेंस में, फादर आईएएस में रह चुके थे तो थोड़ा सा डिफरेंट लगता था ये, तो बस अच्छा लग रहा है, मतलब बिकॉज इट वाज सर्विस, तो मतलब एक तरीके से देखा जाए। बट हाँ, एक आप बोलेंगे कि जो एक आकर्षण होता है तो शायद वो एक कारण रहा होगा।